औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले जितनी भी चीजें पढ़ी हो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। आपको प्रिंसिपल था, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर से आइंस का कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं कि हम सारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे आपको जो है वो इसमें हेल्प आउट होगा, तो उस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट्स और आयंस की करेंगे इस केस में। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें ना, तो हाइड्रोजन के पास एक उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जब 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर इसके दो आइंस होते हैं, एक आइन होता है हाइड्रोजन -1 और एक आइन होता है हाइड्रोजन +1। हाइड्रोजन -1 का मतलब होता है कि एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हमारे पास ये -1 हो जाएगा, हाइड्रोजन -1। और इस केस के अंदर ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, डुप्लेट। तो ये डुप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो हमारे पास ये किस केस में होता है, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स। और जब ये मेटल हाइड्राइड्स बनाता है तो उस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कुछ इस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ये मेटल से गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन -1। तो जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस वक्त ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन बाद अब इलेक्ट्रॉन अपना लूज भी कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हाइड्रोजन +1 होता है, तो उस केस में 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये डुप्लेट कंप्लीट करता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं डुप्लेट क्या होता है। कि अगर हम s के इलेक्ट्रॉन ना, कोई भी s के इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। पहले डुप्लेट तो हमारे पास 1s है, पहला शेल कंप्लीट करना, फर्स्ट शेल को कंप्लीट करना, जिसमें एक ही s ऑर्बिटल है जो कि 1s है, तो इसको कंप्लीट करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये डुप्लेट कहलाता है, डुप्लेट। और बाकी s और p को, यानी ns यानी 2s 2p या 3s 3p को, ठीक हो गया, 4s 4p को कंप्लीट करना। ये हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको हम लेते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एस और पी के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो पहले हाइड्रोजन अपना डुप्लीट कैसे कंप्लीट करते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस वक्त में। अच्छा, फिर उसके बाद हीलियम है, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में इसका कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका ऑलरेडी से पहला शेल कंप्लीट है, तो इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट डुप्लेट रखेगा। इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये हीलियम जो है वो इसका कंप्लीट डुप्लेट होता है। तो हाइड्रोजन इस -1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हीलियम जैसा बन जाता है, ठीक हो गया। एक बार इस जैसा बनने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो लिथियम जो है, लिथियम में 3 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s में होगा। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, ये जो मैंने 2 ये साइन इस तरीके से डाला है, इसको आप वैसे 2 भी लिख सकते हो। और ये जो साइन है ये बेसिकली हमारे पास वो स्पिन को शो करता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और 2s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हमारे पास इस वक्त ये कंप्लीट करता है डुप्लेट, यानी 1s का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाती है। फिर उसके बाद बेरिलियम जो है, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये डुप्लेट कंप्लीट करता है तो वो कैसे करता है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपने 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक हमारे पास बेरिलियम होता है न्यूट्रल आइटम और बेरिलियम +2 आएंगे, उसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। फिर उसके बाद बोरान आ जाता है। ये सारे ये लिथियम बेरिलियम ये मेटल्स हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक हो गया। और जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और
वीक नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, लूज भी करता है। उसके बाद बोरान जो है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि किसमें होता है, एक्स में होता है। ठीक हो गया। अगर हम इस की जब ये बॉन्डिंग करने में आता है तो उस वक्त इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ये क्या करता है, 2s वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन अपना किधर प्रमोट करवाता है, ये 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये 2p x और 2p y में प्रमोट करवा देते हैं, जिसकी वजह से इसके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो जब ये किसी और एटम के साथ शेयरिंग करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास आ जाते हैं, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इसकी यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, लेकिन फिर भी इसका 2p जो है वो खाली रहता है। तो 2p खाली रहने की वजह से क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता। ये अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाएगा, BF3 इसका मॉलिक्यूल है, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये ऑक्टेट इसमें बोरान का कंप्लीट नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2p में एक 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p x में होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p y में होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाए तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये प्रमोट हो जाता है। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। C- को जिसको हम कहेंगे कार्बाइड, कार्बाइड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कार्बाइड बनाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ और भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक हो गया। और ऐसा हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली गेन करके भी जो है ये अपना
अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।